सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगिड़ आज आपके सामने हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अध्याय अलंकार को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम अलंकार के भेदों में अर्थात अलंकार के प्रकारों को अनेक उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अलंकार भाग 2 हिंदी व्याकरण। सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा जानेंगे। साथियों, हम पिछले वीडियो अलंकार भाग 1 में अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेदों के बारे में और अलंकार के भेदों में शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले प्रकारों में यानी जो अलंकार आते हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। जो साथीगण नहीं देख पाए हैं वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। तो आइए अलंकार की परिभाषा। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहने। यानी शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण यानी गहने। किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अलम और दूसरा है कार। और अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो इस प्रकार अलंकार की क्या परिभाषा हुई? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। ठीक है साथियों, अगर परीक्षा में अलंकार की परिभाषा पूछी जाती है तब आपको यह परिभाषा लिखनी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। छोटे रूप में आप यह भी परिभाषा लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, तन यानी शरीर, यानी जिस प्रकार एक महिला अपने शरीर पर आभूषण यानी गहने धारण कर लेती हैं तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। अर्थात उसी प्रकार अगर काव्य यानी कविता में अलंकारों का प्रयोग किया जाए तो उसकी सुंदरता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, यह तो हुई अलंकार की परिभाषा। अब हम अलंकार के भेदों के बारे में जानेंगे। साथियों, अलंकार के मुख्य रूप से दो ही भेद माने गए हैं। पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। कुछ विद्वान और कुछ आचार्य लोग जो हैं एक तीसरा प्रकार भी इसका मानते हैं, तीसरा भेद भी मानते हैं और उसका नाम है उभया अलंकार। क्या नाम है? उभया अलंकार, जो कि तीसरे भेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। किंतु मुख्य रूप से केवल दो ही हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, अब हम शब्द अलंकार के बारे में पहले जानेंगे, फिर अर्थ अलंकार के बारे में जानेंगे। शब्द अलंकार, इसकी परिभाषा शब्द विशेष। साथियों, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना। शब्द विशेष के चमत्कार द्वारा जो अलंकार काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। अर्थात जिस काव्य में या काव्य पंक्ति में या कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता हो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? शब्द अलंकार होगा। अर्थात काव्य में प्रयुक्त शब्द को बदलकर उसका पर्याय रख देने से अर्थ न बदलते हुए भी उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। अर्थात जैसे देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ जो एक काव्य पंक्ति दे रखी है, तरनी तनुजा तक तमाल तरुवर बहुछाई, तो इसमें तरनी तनुजा यानी सूर्य की पुत्री यमुना को कहा गया है। अगर मैं तरनी तनुजा के स्थान पर यहाँ पर यमुना लिख देता हूँ और वाक्य हो जाएगा यमुना तट तमाल तरुवर बहुछाई, तो इस वाक्य में उतना अलंकरण नहीं होगा, अर्थात पढ़ने में इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि तरनी तनुजा शब्द रखने से लग रहा है। तो इस आधार पर इस शब्द विशेष से जो है इस वाक्य में चमत्कार हुआ है, इसके कारण ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? शब्द अलंकार कहलाएगा। शब्द अलंकार में अनुप्रास हैं, यमक हैं, श्लेष हैं, वक्रोक्ति हैं आदि शब्द अलंकार के भेद माने जाते हैं। साथियों, शब्द अलंकार के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा अलंकार भाग 1 हमारे पिछले वीडियो में कर चुके हैं।
जो साथी लोग नहीं देख पाए हैं वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं, विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम अर्थ अलंकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे और इसके विभिन्न जो भेद हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा। काव्य में जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, साथियों इस शब्द पर विशेष ध्यान देना, अर्थ में निहित होना अर्थात समाहित होना, वहां अर्थ अलंकार होता है। अर्थात काव्य में, अर्थात जो कविताएं या काव्य पंक्ति जो है उसमें अगर उसका सौंदर्य उसके अर्थ में निहित हो, यानी शब्द में निहित ना होकर उसके अर्थ में निहित हो, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय यानी पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। साथियों शब्द अलंकार में चमत्कार जो है नष्ट हो जाता है अगर उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए, परंतु अर्थ अलंकार में अगर उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए फिर भी चमत्कार उसका बना रहता है, क्योंकि इस अलंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न नहीं होता है बल्कि अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। इसके कारण इसका नाम हुआ अर्थालंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अर्थ अलंकार के भेद माने जाते हैं। साथियों यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर, आतप परियो प्रभात। साथियों यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के अलौकिक रूप तथा उनके वस्त्रों को देखकर मंत्र मुग्ध होकर राधा जी ने उनके शरीर की तुलना नीलमणि पर्वत तथा उनके पीले वस्त्रों की तुलना प्रातःकालीन सूर्य की किरणों से करते हुए अपनी सखी से कहती हैं कि जिस प्रकार नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की सूर्य की पीली किरणें पड़ने पर नीलमणि पर्वत सुशोभित हो उठता है और अलौकिक प्रतीत होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण अपने सांवले और सुंदर शरीर पर पीले वस्त्रों को धारण किए हुए अत्यंत सुशोभित यानी अत्यंत अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार उपमा दी गई है, जिस प्रकार यहाँ पर उनकी उपमा दी गई है उसके आधार पर उसके अर्थ में जो है चमत्कार हो चुका है। अगर मैं यहाँ पीत पट की जगह पीले वस्त्र लिख दूं फिर भी इसके अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका अर्थ वही रहेगा और अर्थ से ही चमत्कार उत्पन्न हुआ, अर्थात यह अर्थ अलंकार कहलाया। ठीक है साथियों, अब हम अर्थ अलंकार के भेदों में सबसे पहले उपमा अलंकार इसके बारे में जानेंगे। तो अर्थालंकार सबसे पहला आता है उपमा अलंकार। हम सबसे पहले परिभाषा जानेंगे। उपमा का अर्थ है समानता, समानता यानी बराबर। जहां काव्य में किसी प्राणी या वस्तु के गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण, धर्म वाली किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु अथवा प्राणी से उसकी समानता की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात साथियों काव्य में जो शब्द प्रयोग हुआ है, जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, उसकी उपमा किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु से की जाए समान गुण के कारण, अर्थात उसी के समान गुण होने चाहिए, तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। अर्थात इस अलंकार में उपमेय और उपमान में समानता बतलाई जाती है। अब साथियों उपमेय क्या है और उपमान क्या है इसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले ये उदाहरण देखिए। मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर जो है मुख को जो है वह कमल के समान बताया गया है और वह भी सुंदर बताया गया है। तो उपयुक्त उदाहरण में मुख को कमल के समान सुंदर बताने के कारण इसमें उपमा अलंकार है। अर्थात मुख को जो है कमल की उपमा दी गई है कि मुख जो है वो कमल के समान सुंदर है। परिभाषा में भी कहा गया था कि काव्य में किसी प्राणी या वस्तु के गुण,
यानी जिस प्रकार मुख सुंदर होता है उसी प्रकार कमल भी सुंदर होता है, पर यह कमल को जो है वैसे भी सुंदर कहा जाता है, पर हर किसी का मुख सुंदर हो यह जरूरी नहीं है। पर जिसे कमल के समान सुंदर होने की उपमा दी जाए तो वहां पर वह प्रसिद्ध हो जाता है और वहां पर उपमा अलंकार होगा। आइए अब हम जानते हैं उपमा अलंकार के अंग, जिनमें उपमेय है और उपमान भी है। आइए, उपमा अलंकार के अंग, इनमें साथियों उपमेय, आपको यह विशेष तौर पर ध्यान रखना है, उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है, इन्हें आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अर्थ अलंकार में आगे हम जितने भी उसके भेद पढ़ेंगे उन सभी में इनका लगभग प्रयोग आना लाजमी है और आएगा भी। तो उपमेय, उपमेय किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। हम नीचे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर मुख कमल के समान सुंदर है, नीचे देखिए साथियों, मुख कमल के समान सुंदर है, इसमें उपमेय क्या हुआ, मुख, मुख को जो है उपमेय कहा गया है। क्यों, परिभाषा देखिए, जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जाती है, अर्थात मुख की यहाँ पर समानता की जा रही है, उसे क्या कहेंगे, उपमेय कहेंगे। अब उपमान किसे कहते हैं, 2 नंबर पर, जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति यानी मुख जो है वह उसकी समानता की जा रही है, और किस प्रसिद्ध वस्तु से समानता की जा रही है, कमल से। तो यहाँ पर कमल क्या हुआ, कमल होगा उपमान। ठीक है साथियों। तीसरा है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जो गुण समान पाया जाता है, यानी उपमेय और उपमान, उपमेय हो गया मुख और उपमान हो गया कमल, इन दोनों में जो गुण समान पाया जाता है या जिस सामान्य गुण की समानता की जाती है उसे समान धर्म कहते हैं। अब मुख में और कमल में दोनों में किस चीज को लेकर समानता की गई है, सुंदरता की, कि दोनों क्या हैं, सुंदर हैं और एक समान है। वाचक शब्द, जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है, अर्थात ऐसा कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए जिसके माध्यम से मुख में और कमल यानी उपमेय और उपमान में समानता का बोध हो, और वह कहलाता है वाचक शब्द, अर्थात समान, जो शब्द प्रयोग किया गया है समान, वह वाचक शब्द के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो साथियों, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उपमेय किसे कहते हैं, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता की जा रही हो उसे उपमेय कहेंगे, और जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से उपमेय की तुलना की जाए वह उपमान कहलाएगा। और साधारण धर्म यानी उपमेय और उपमान में जो गुण समान होता है वह साधारण धर्म कहलाएगा, और जिस शब्द विशेष से उपमेय और उपमान में समानता प्रकट की जाती हो वह शब्द क्या कहलाएगा, वाचक शब्द कहलाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे हैं उपमा अलंकार की पहचान किस प्रकार हम कर सकते हैं। अगर परीक्षा में आ जाता है, आपको एक काव्य पंक्ति दे दी जाएगी और उसमें कहेंगे कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है, तब हम किस प्रकार उपमा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो पहचान के लिए काव्य पंक्ति में जहां सा, सी, से, ऐसा, जैसा, ज्यों, सरिस, सदृश, समान, सम आदि वाचक शब्दों, वाचक शब्द अभी हमने जाना था कि कौन से वाचक शब्द या वाचक शब्द किसे कहते हैं, जो उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जिस शब्द से समानता बतलाई जाए वो वाचक शब्द। उदाहरण देखिए, आए फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पर जो सी का प्रयोग किया गया है जो वाचक शब्द है, इसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार माना गया है, यानी फूल सी उसे बताया है। फूल जो यहाँ पर उपमा हो गया, बच्ची जो है उपमान उपमेय है और फूल उपमान दिया गया है, और कोमल जो शब्द है वह जो है साधारण धर्म है, और सी जो शब्द है वो वाचक शब्द है। इसके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर सरिस वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। तीसरा, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई,
यहाँ पर जय लक्ष्मी सी, लक्ष्मी जो है उपमा दी गई है उषा को, उषा उपमान है, उपमेय है सॉरी। यहाँ पर सी जो है यह वाचक शब्द है, इसके कारण यहाँ पर भी उपमा अलंकार हुआ। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यहाँ पर सम यानी समान वाचक शब्द है, यहाँ पर देखिए आया हुआ है सम परिभाषा में, पहचान में, तो इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ। ठीक है, तो यह थे महत्वपूर्ण उदाहरण जो अधिकांश परीक्षा में पूछे गए हैं, आप इन्हें याद रखें। और अगर वाक्य में कहीं भी सॉरी काव्य पंक्ति में कहीं भी सा, सी, से, ऐसा, जैसा, ज्यों, सरिस, सदृश, समान और सम आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए और उपमेय और उपमान की समानता बतलाई जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है साथियों, अब आगे हैं अर्थ अलंकार का दूसरा भेद, रूपक अलंकार। परिभाषा, काव्य में जब गुण की समानता के कारण उपमेय एवं उपमान, उपमेय हम समझ चुके हैं कि उपमेय किसे कहते हैं, यानी काव्य में जिसकी समानता बतलाई जाए, और उपमान यानी उपमेय की समानता बताने वाले शब्द उपमान कहलाएंगे। का अभेद यानी बिना भेद के आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए और समान गुण के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है साथियों, परिभाषा तो यह है, अगर परीक्षा में आती है तो आपको यही परिभाषा लिखनी है कि काव्य में जब गुण की समानता के कारण उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, आरोप करना अर्थात उसे मान लेना या बता देना, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। इनका विश्लेषण करने पर उपमेय उपमान के मध्य रूपी वाचक शब्द आता है। देखिए उदाहरण देखिए, मुख कमल है। साथियों अभी हमने उपमा अलंकार में एक उदाहरण लिया था, मुख कमल के समान सुंदर है, उदाहरण था। यहाँ पर हमने समान गुण होने के कारण मुख जो है कमल है, क्योंकि मुख और कमल में समान गुण है कि दोनों सुंदर हैं, समान गुण होने के कारण उपमेय यानी मुख पर उपमान अर्थात कमल का आरोप कर दिया गया है, अर्थात उसे मान ही लिया गया है कि मुख जो है वो कमल ही है, अर्थात कमल के समान सुंदर है, समान नहीं है, बल्कि इसे आरोप करके मान ही लिया गया है कि मुख जो है वो कमल है। नीचे देखिए, उपयुक्त वाक्य में या उदाहरण में मुख पर कमल का आरोप किया गया है, अर्थात मुख को कमल का रूप दिया गया है, यानी मुख रूपी कमल, तो यहाँ पर उसका रूप देना अर्थात उस पर आरोप करना किसका उदाहरण है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। ठीक है साथियों, अब हम इसके और उदाहरण देख लेते हैं। रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। साथियों यहाँ पर जो है इस काव्य पंक्ति में 3 जगह रूपक हैं, अंबर पनघट, तारा घट और उषा नागरी। उपर्युक्त उदाहरण में 3 स्थानों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पहला अंबर पनघट यानी अंबर रूपी पनघट, अंबर उपमेय, पनघट उपमान, तारा घट तारा रूपी घट और उषा रूपी नागरी यानी उषा नागरी। इस प्रकार 3 जगह यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग होने के कारण यह रूपक अलंकार कहलाएगा। अगला है चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल में साथियों यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि चरण पर जो है कमल रूपी उपमान का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार कहलाएगा। अगला है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले ही। यहाँ पर जो है चंद्र खिलौना इस शब्द में जो है रूपक अलंकार का प्रयोग है, रूप दिया गया है। यहाँ समान गुण के कारण उपमेय चंद्रमा यानी चंद्र, उपमान यानी खिलौना का आरोप किया गया है, अर्थात आरोप होने के कारण यह वाक्य क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार कहलाएगा। ठीक है, आगे हैं
आगे अर्थालंकार का तीसरा भेद उत्प्रेक्षा अलंकार। सबसे पहले परिभाषा, काव्य में जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। साथियों, हमने पहले उपमा अलंकार पढ़ा था, तो उसमें जो है केवल समानता की जाती थी। रूपक अलंकार में उस पर आरोप किया जाता था, अर्थात उसे मान लिया जाता था। और उत्प्रेक्षा अलंकार में अब उपमेय और उपमान की जो है संभावना की जाती है, अर्थात संभावना की जाती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तथा संभावना हेतु जनु, मनु, जानो, मानो, जनहु, मनहु आदि में से किसी वाचक शब्द के बारे में हम जान चुके हैं उपमा अलंकार में, का प्रयोग किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो मनो नीलमणि सेल पर, आतप परियो प्रभात। तो साथियों, यहाँ पर जो मनो शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह वाचक शब्द का रूप यहाँ पर दे रखा है। आप देखेंगे मानो यानी मनो, मनो का अर्थ मानो। यहाँ जो है पीतांबरधारी श्री कृष्ण हेतु कवि बिहारी संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं, यहाँ पर संभावना व्यक्त की है बिहारी ने, कि पीत पट यानी पीले वस्त्र ओढ़े कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल का आतप यानी धूप शोभायमान हो रहा हो। ठीक है साथियों, इस कारण यहाँ पर मनो शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इससे भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान सकते हैं। इसके अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण, कहती हुई यों उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर भी मानो शब्द का प्रयोग किया गया है, मानक वाचक शब्द प्रयोग हुआ है, इसके कारण यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और उपमेय में जो है उपमान की संभावना भी व्यक्त की गई है। जैसे यहाँ उत्तरा के जो अश्रुपूरित नेत्र जो है उपमेय है, उत्तरा जिनमें कमल की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओष कणों की उपमा की कल्पना की गई है, जिसके कारण यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा है, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ पर ज्यों शब्द का प्रयोग हो गया है काव्य पंक्ति में, इसके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और फिर यहाँ पर जो है उपमेय यानी मेघ को जो है उपमान यानी दामाद के आने से जो है संभावना व्यक्त की गई है कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दामाद शहर से आया हो और वह मेघ की भांति नजर आ रहा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार भी पूर्ण हुआ। अब आगे हैं अर्थालंकार में मानवीकरण अलंकार। परिभाषा, जहां जड़ प्रकृति यानी भौतिक वस्तुएं या वस्तु पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, यानी जहां पर जड़ प्रकृति की जो वस्तुएं हैं उन पर किसी मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात भौतिक वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की भांति उन पर आरोप किया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। सरल शब्दों में, जहां किसी अचेतन वस्तु यानी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए, यानी सजीव की तरह गतिविधि करता दिखाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे दिवसावसन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। साथियों, यहाँ पर जो है यहाँ मानवीकरण किया गया है संध्या का, यानी जब शाम का समय होता है और सूरज डूबने लगता है तो यहाँ पर कल्पना करते हुए मानवीकरण करते हुए उसे एक परी के समान सुंदर बताते हुए बताया गया है। नीचे देखिए आप, यहाँ संध्या को एक सुंदरी के रूप में धीरे धीरे आसमान से उतरता हुआ दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। अर्थात संध्या की तुलना जो है एक सुंदर परी से की गई है और कहा गया है कि संध्या ऐसे हो रही है, ऐसे ढल रही है मानो कि कोई आसमान से परी उतर रही हो, जिसके कारण इसमें कौन सा अलंकार होगा?
मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि जो संध्या है वह क्या है, वह एक प्रकृति की रचना है और उस पर जो है मानवीय आरोप किए गए हैं कि परी की भांति वो ऐसे ढल रही हैं जैसे परी आसमान से उतर रही हो। ठीक है, अब मानवीकरण के और उदाहरण हम देख लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मानवीकरण अलंकार के अन्य उदाहरण में संध्या धन माल की सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगी छींट। यहाँ पर जो है संध्या को किसी महिला की भांति रंग बिरंगी वस्त्र धारण किए हुए बताते हुए संध्या का मानवीकरण यहाँ पर होने के कारण कौन सा अलंकार होगा, मानवीयकरण अलंकार होगा। दूसरा है चुपचाप खड़ी वृक्ष पांत, सुनती जैसे कुछ निजी बात। यहाँ पर भी जो है वृक्ष पांत जो कि निर्जीव है में सजीव होने का मानवीकरण किया गया है और कहा गया है कि वृक्ष पांत ऐसे पड़ी हैं मानो कि कोई जो है बातें हमारी सुन रहा हो, यानी सजीव का वर्णन उसमें बताया गया है। ठीक है साथियों, यह हुआ मानवीयकरण अलंकार पूर्ण। अब आगे अर्थालंकार में अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा, अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति। उक्ति यानी वाक्य, यानी जिसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो वह अतिशयोक्ति। इस प्रकार जहां काव्य पंक्ति में उपमेय की लोक सीमा से बढ़कर प्रशंसा की जाए। उपमेय यानी काव्य में जिसके बारे में या जिसकी समानता की जाती हो उसकी लोक सीमा, यानी इस संसार में जितनी एक व्यक्ति की सीमा होती हैं उससे बढ़कर उसकी अगर प्रशंसा की जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। साथियों, यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जलने की बात अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, अब हम इसके और उदाहरण या अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के अन्य उदाहरण जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें जो है राणा यानी राणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। उपयुक्त काव्य पंक्ति में राणा प्रताप के घोड़े की शक्ति और स्फूर्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है कि राणा अभी तक तो सोच ही रहे थे कि नदिया को कैसे पार किया जाए, घोड़ा कैसे पार करेगा। इतने में तो उनका चेतक जो घोड़ा है वह नदी के उस पार था, अर्थात उसका बढ़ा चढ़ाकर केवल सोचने मात्र से ही वह जो है घोड़ा उस पार चला गया। उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ जो है साकेत नगरी का स्वर्ग से मिलने जाना के वर्णन जो है बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा कि जो साकेत नगरी है उसकी ऐसा वर्णन करते हुए उसे जो है गगन यानी आकाश में मिलने जाने की तुलना जो है स्वर्ग से करते हुए उसकी तुलना की गई। उसे जो है मानवीय रूप दिया गया, उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार अर्थालंकार के यह विभिन्न भेद आज पूर्ण हुए। इस वीडियो को बनाने के लिए जिन संसाधनों का प्रयोग किया गया है, जिनमें एनसीईआरटी की बुक्स हैं, हिंदी व्याकरण की अनेक पुस्तकें हैं और अनेक जानकारी गूगल से भी ली गई हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी का भी धन्यवाद जिन्होंने मनोयोग से इस वीडियो को सुना और समझा। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर कुछ और आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए।
उस व्याकरण से संबंधित वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।